नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ईयर 2026 की। ये कोई नॉर्मल ईयर नहीं है। ये ईयर एक टर्निंग पॉइंट की तरह भी ट्रीट हो सकता है या कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके करियर में कुछ इम्पेडिमेंट्स आ गए हैं या कुछ रुकावट आ रही हैं या लाइफ में अचानक फाइनेंशियल बोझ बढ़ गया है, तो उसका लॉजिक शायद इस वीडियो में आपको समझ में आएगा और आप रिलेट भी कर पाओगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों 2026 में सैटर्न या शनि पाइसेस में बैठकर सबका अकाउंट चेक करने वाले हैं, और कैसे जून के बाद, मिड जून के बाद जुपिटर की कृपा हम सब पर आएगी और ये एक पॉजिटिविटी लेकर ही आएगी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न यानी शनि की, जो पूरे 2026 में पाइसेस यानी मीन राशि में ही रहेंगे। पाइसेस या मीन राशि जोडिएक की लास्ट राशि होती है। इसको हाउस ऑफ एंडिंग्स भी बोल सकते हैं। तो शनि यहाँ पर एक फाइनल ऑडिटर की तरह काम कर रहे हैं अभी। पाइसेस एक वाटर साइन है, और सैटर्न डिसिप्लिन को सिंबलाइज करते हैं। ये साल उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जो सिर्फ अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अपनी रियलिटी से भाग रहा है, तो सैटर्न आपको आइसोलेशन या डिप्रेशन 100% देंगे। यहाँ पर सैटर्न का होना सिंबलाइज करता है कि ये साल कार्मिक डेट्स को क्लियर करने का साल है। पाइसेस स्पिरिचुअलिटी और हॉस्पिटल्स को भी सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल हेल्थ पर या मेंटल पीस पर स्पेंडिंग इंक्रीज भी हो सकती है। अगर आपका लग्न पाइसेस है या आपकी राशि पाइसेस है, तो आप पर साढ़े साती शायद चल रही होगी। डिपेंड्स कि आपका मून की प्लेसमेंट एरीज या पाइसेस में है, तो वो आप चेक कर सकते हैं अपने अपने चार्ट में। बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सैटर्न यहाँ आपको रुला नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट 20-30 ईयर्स आपके थोड़े इमोशनली स्ट्रांग पर्सन की तरह स्पेंड हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, शनि यानी सैटर्न और राहु का 212 रिलेशनशिप है अभी इन जोडिएक। तो 2026 में राहु एक्वेरियस में है और सैटर्न अभी पाइसेस में है। तो शनि राहु से एक घर आगे बैठे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या हम समझ सकते हैं कि इनकम पीछे है और खर्चा आगे है, स्पेंडिंग आगे है और जो हम कमा रहे हैं वो पीछे है। राहु एक्वेरियस में बैठकर आपको नए नए आइडियाज देंगे, डिजिटल ग्रोथ दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी से पैसे कमाने के नए नए रास्ते खोल देंगे। लेकिन सैटर्न जो 12th हाउस की एनर्जी है, वो सारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल सा टेक अवे है हम सबके पास, वो है कि हम सेव करने पर ज्यादा ध्यान दें रादर देन स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग इन न्यू आइडियाज। वो थोड़ा सा कॉशियसली करना चाहिए हमें, एटलीस्ट 2026 में। जून 2026 को एक इवेंट होने वाला है। जुपिटर कैंसर राशि में एंटर करेंगे, जहां वो एग्जॉल्टेड यानी उच्च के भी होते हैं। तो इस पे एक लॉजिक हम समझ सकते हैं कि जब भी लाइफ में शनि का डिसिप्लिन और राहु का भ्रम यानी इल्यूजन बढ़ जाती है, तब सिर्फ जुपिटर की ही ऐसी कृपा है जो हमें बचा सकती है। ठीक है, तो जून के बाद इमोशनल हीलिंग शुरू हो जाएगी। रियल एस्टेट या फैमिली बिजनेसेस या एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं, उनके पास एक एक अपॉर्चुनिटीज ओपन होनी शुरू होंगी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जुपिटर की हम कैसे समझ सकते हैं कि जुपिटर कैंसर में बैठकर शनि की नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे। कैसे? क्योंकि वो अपनी नाइन्थ एस्पेक्ट से सैटर्न को देखेंगे। अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसका जून 2026 के बाद एक पुश आपको मिल सकता है और आपको करना भी चाहिए। आपको शायद सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। हालांकि हर किसी की कुंडली अलग होती है, लेकिन कैंसर राशि नेचुरल जोडिएक साइन का फोर्थ हाउस यानी सुख स्थान भी होता है। इसलिए जुपिटर यहाँ बैठकर ऑलमोस्ट सभी के लिए नरिशमेंट की एनर्जी को लेकर आएंगे। अगर आपकी कुंडली में कैंसर, जिस जिस घर में भी आपकी कुंडली में कैंसर है, वहाँ आपको एग्जॉल्टेड जुपिटर होंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि चेंजेस जरूर आएंगे जून 2026 के बाद। तो 2026 का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सैटर्न पाइसेस में है, तो इसका मतलब हमें अपने डिसिप्लिन पर ध्यान देना चाहिए। जिन कामों को हम लिंगन ऑन कर रहे थे, उन्हें हमें कंप्लीट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए। राहु केतु के पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि शो ऑफ से हमें बचना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए।
और टेक्नोलॉजी का सही हमें एक यूज़ देखना चाहिए अपने प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से। जुपिटर कैंसर में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आएगी जून के बाद। तो जून तक हमें पेशेंस भी रखना चाहिए, उसके बाद बड़े फाइनेंशियल रिस्क्स हम शायद ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी डरने के लिए नहीं होती। ये एक मीडियम है जिससे हम बेटर प्लान कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के किसी भी रुके हुए काम को। अगर आपको डिटेल एनालिसिस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में आप ये बता सकते हैं कि आपका लगन कौन सा है। उस हिसाब से मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ एनालिसिस आपको दूंगा जो शायद आपको हेल्पफुल भी होगा 2026 में। तो थैंक यू सो मच।